हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम लोग लास्ट प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग अपनी क्लास को आगे करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा प्रैक्टिस सेट जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 71 पर चलेंगे और इसका राइट जवाब देखेंगे। भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? तो इसका राइट जवाब प्यारे साथियों हो जाएगा 21 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पर चलते हैं। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की पहचान करें। अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है, बिल्कुल ठीक है। अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों में धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथक्करण है उसको बनाए रखने की बात रखते हैं, ये गलत है। अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है, बिल्कुल गलत है। राइट जवाब चौथा हो जाएगा। 73 पर चलते हैं। सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, वाक्य का अर्थ क्या है? सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा, बिल्कुल ठीक है। कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति, जेंडर के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ठीक है। असमानताएं समाप्त हो गई हैं, ये कागजों में समाप्त हुई हैं लेकिन जमीन पर नहीं। यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन है उसको सुनिश्चित करता है, बिल्कुल ठीक है। तो हम जाएंगे ए, बी और डी के साथ कि ए, बी और सी के साथ? ए, बी और डी के साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भैया? सही हो जाएगा। और सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है? युग्म है, इसको सुमेलित करना है। राजमिस्त्री का जो काम है वो क्या है? जो राजमिस्त्री होता है उसका अपना क्या होता है? स्वरोजगार होता है, अनियमित मजदूर होता है, दिहाड़ी मजदूर होता है, व्यवसायी होता है। तो इसमें से देखो व्यवसायी तो होगा नहीं, सभी को पता है, ठीक है। बताइए तो राजमिस्त्री क्या होता है? राजमिस्त्री आपका दिहाड़ी मजदूर होता है। घरेलू जो कामगार होता है वो एक अनियमित मजदूर होता है। सब्जी विक्रेता क्या स्वरोजगार होता है? बिल्कुल, सब्जी बेचना भैया अपना रोजगार है। दुकान में सुपरवाइजर व्यवसायी नहीं है, वो नौकरी कर रहा है। क्या है? नौकरी है, नौकरी है। इसलिए ए, बी और डी के साथ आप जाएंगे। ए, बी और सी गलत, दूसरा वाला ए, बी और सी के साथ जाएंगे, डी ऑप्शन गलत है। तो 74 का राइट जवाब क्या होगा? दूसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन का मतलब होता है लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार के प्रवसन के क्या कारण होंगे? शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में जो अधोगति है, क्या ये होगा? बताइए। नहीं, ये नहीं होगा। अधोगति मतलब पतन जिसको कहते हैं, या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति, ये नहीं है। ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, हाँ ये ठीक है। घटी हुई कृषि में उत्पादकता, बिल्कुल, तभी तो लोग मजबूर हैं जाने के लिए। और कौन सा कारण होगा? और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या। अरे यार, जब वहां बढ़ेगी तो शहर में क्यों आएंगे? तो चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 76 पर चलते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवा? सार्वजनिक का मतलब होता है जिसका प्रयोग सब करें, कह सकते हैं जिसका यूज सब करें। किसी के साथ लिंग, जेंडर, ठीक है, किसी के आधार पर किसी भी
आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो सार्वजनिक सेवाओं में कौन कौन सी सेवाएं आती हैं बताइए। जो पुलिस सेवाएं हैं, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि आती हैं। पुलिस जो है वो किसी के साथ असमान व्यवहार नहीं करेगा। न्यायिक सेवाएं, बिल्कुल न्यायालय सबके साथ यूज में आता है, सबके साथ मतलब सबका निर्णय देता है। शैक्षिक सेवाएं हैं। निर्माण सेवाएं, भाई जिसके पास पैसा है वही निर्माण करा सकता है, सब नहीं करा सकते। तो ए, बी और सी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 77 पर चलते हैं। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है। 33 में इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ क्योंकि, सही विकल्प, भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत भारतीयों पर मुकदमा चलाने की जो है छूट दे दी थी। तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया था, बिल्कुल ठीक है, अंग्रेजों ने किया था क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया, बिल्कुल ठीक है। बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था, ये गलत है। तो बी और सी सही है, तो आप दूसरे के साथ जाएंगे। 78 पर चलते हैं। स्वतंत्र भारत के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है। क्या ये सत्य है? तो हम कहेंगे कि बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं, बिल्कुल ठीक है। ए के साथ आप लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं। ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान जो खलीफा है बहुत शक्ति संधि थोप दी और उस पर अपना अधिकार कर लिया, बिल्कुल ठीक है। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, गलत होना चाहिए। ए सही और बी गलत। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोग जाएंगे, ठीक है। 80 पर चलते हैं। चलिए, ए और आर को पढ़कर सही विकल्प बताइए। जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे, बिल्कुल ठीक है। इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत सारे लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए, बिल्कुल ठीक है। और ये इसकी व्याख्या भी करता है, इसलिए हम 4 के साथ जाएंगे। 80 का 4। 81 क्या कह रहा है? बुद्ध के उपदेशों के बारे में हमें सही कथन बताना है। हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम हैं, बिल्कुल सत्य कहा है। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से, जिसे बुद्ध ने तृष्णा कहा, इसे ही बुद्ध ने क्या कहा था? तृष्णा। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। क्या ये ठीक है? तो हम कहेंगे नहीं, सिर्फ ए और बी के साथ हम जाएंगे। 82। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में परिवर्तन आए। अधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया, बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी हुई, बताइए क्या हुई होगी? तो हम कह सकते हैं नहीं, ये गलत है। डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी हुई, ये भी नहीं है। एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली शुरू की गई, डी हो जाएगा। ए और डी पहला आप चाहेंगे, ठीक है। चलिए, 83। निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फुले की 1873 में आई किताब समर्पित है। भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को, भक्ति गायकों को, अमेरिकी गृहयुद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। तीसरा राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हम चलेंगे 84 पर। कथनों पर विचार कीजिए।
19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, मध्य भारत में सनातनी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया, उनको संगठित कर उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। बिल्कुल ठीक है, आप चौथे के साथ जाएंगे। 85 की बात हम लोग करेंगे। निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्यवस्था करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? तो ये आपका हो जाएगा मुमताज अली। क्या हो जाएगा? मुमताज अली। मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। क्यों? वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में जानकारी कम उपलब्ध है। बिल्कुल ठीक है। अब आगे जो ये था, ये सारे ऑप्शन आपके गलत है। 87, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी आखिर उसे हासिल क्या हुआ? यह लेखांश समर्पित है रजिया को। और किसने लिखा है? मिनहाज मिनहाज उस सिराज ने। किसने? मिनहाज उस सिराज, इसने लिखा है। अगला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में कौन सा कथन सही है? मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को कम करने या स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। ठीक है। मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। ये गलत है, केवल ए राइट जवाब होगा। 89, निम्नलिखित में से कौन पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से औजार मिले थे? चूना पत्थर के औजार, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा फुसंगी। यहाँ चूना पत्थर से बने औजार मिले थे, याद रखिएगा। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? जो सही होगा वो गलत हो जाएगा। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी। व्यापार में खरीदी व बेचे जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था। ज्यादातर फसलों पर उपज का 1/2 हिस्सा निर्धारित होता था। चरवाहों को जानवर तथा उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। ये सही है, ये सही है, ये सही है। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये गलत है, 1/2 हिस्सा नहीं था, यही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इस सेशन में भी हमने लगभग 20 क्वेश्चन कंप्लीट किया। ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और बहुत जल्द आप सभी के लिए सीटीटी की क्लासेस आप सभी को मिलने वाली है। चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। प्यारे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।